नमस्कार। तो इस ई अधिवेशन के आखिरी सत्र में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मनोहर लाल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद रोहित जी। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इस कोरोना काल के बाद हमें जो बहुत कुछ बदलाव है वो बदलाव लाने होंगे और हमारे आसपास बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, तो इसी तरह से हमने भी जो बदलाव है ये लेकर आए। आज हम ई अधिवेशन कर रहे हैं, तो इस लॉकडाउन के एक महीने में आपने किस तरह के बदलाव अपने आसपास देखे, जो आपने महसूस किया हो, आपका अनुभव? रोहित जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने इस प्रकार का एक ई अधिवेशन जो चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आप लाए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जिस प्रकार के समय की आवश्यकता है, यानी लॉकडाउन के समय लोगों का आना जाना, ट्रैवलिंग सब बंद है, मीटिंग्स प्रत्यक्ष बंद हो गई हैं, तो उसी प्रकार से सारे सिस्टम को हम लोगों ने भी अपने सरकार के सारे सिस्टम ऑनलाइन किए हैं। सारी गतिविधियां हमारी ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी मीटिंग्स होती हैं लगातार। क्योंकि मैं भी 8 मार्च के बाद 1.5 महीने का समय हो गया है, अपने चंडीगढ़ के कार्यालय में बैठा हूं और यहीं से पूरे प्रदेश में सब लोगों से, विभिन्न वर्गों से मेरी बातचीत हो रही है। इसमें मैंने 16 के लगभग विभिन्न वर्गों के साथ मीटिंग की है। लगभग 25 के आसपास ऐसे यानी मीडिया के माध्यम से जो इंटरेक्शन मेरे हुए हैं। लाइव भी मैं शाम को 5 बजे हरियाणा आज कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 17 दिन लगातार गया हूं। सबसे पहले चौधरी साहब का रुख कर लेते हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी, सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू सर। पहला सवाल यही है कि कोरोना का ये संकट है, पूरे देशवासी सब लड़ रहे हैं। अगर बिजली विभाग की बात करें, आपके डिपार्टमेंट की बात करें, तो इस दौरान क्या कुछ रियायत, क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं उपभोक्ता को? देखिए, हमने जो है अभी 2 महीने तो पहले ये करा है कि जितने डोमेस्टिक कनेक्शन है इनमें बिजली को उसका 2 महीने का हमने जो पेमेंट है वो 2 महीने बाद लेनी करी है जी। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक कैश, वो आवाज कम कर दो, कैश काउंटर पे कोई भी बिल नहीं दिए जाएंगे। और बहुत बढ़िया बात है जी। ये जो समय रहेगा इसमें कोई सरचार्ज नहीं होगा और 2 महीने के बाद वो अपना पेमेंट वो अभी हम लेने जा रहे हैं। अब 2-4 दिन में ये शुरू हो जाएगा और उसमें भी सोशली डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे कि अपनी लाइन से नंबर से वो अपना पैसा जमा करें। और जो 2 महीने लॉकडाउन है इस पे कोई सरचार्ज नहीं होगा, बेसिक अमाउंट लिया जाएगा जी। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है उनमें हमने 25% उनका जो बेसिक अमाउंट है 2 महीने का उस पे माफ कर दिया, रिबेट दिया है। हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ गीता फोगाट भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ई अधिवेशन में, इंडिया न्यूज हरियाणा के ई अधिवेशन में। बजरंग, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि कोरोना काल में खेलों पर सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, तो कैसे आप इस मुश्किल घड़ी को देख रहे हैं? निजी तौर पर अगर मैं पूछूं तो बजरंग पुनिया को कितना नुकसान पहुंच रहा है कोरोना की वजह से? सबसे पहले तो धन्यवाद। और देखिए, सारे टूर्नामेंट रद्द हो गए हैं, खेल पे बहुत असर पड़ा है और ट्रेनिंग के लिए जो कैंप लगते थे वो बंद हो चुके हैं। तो बहुत सारा असर ट्रेनिंग पे पड़ा है इसमें, क्योंकि नहीं तो कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए मिल रहा, नहीं अच्छी ट्रेनिंग हो पा रही है। और तो इसीलिए कोरोना का ये एक प्रकोप है जो सभी खिलाड़ी एक रूम पे बंद है अपने घरों में, तो इसका पूरा असर है। ओलंपिक कैंसिल हो गए ना, इस साल कोई टूर्नामेंट अभी होने की संभावना है कि भाई इस साल कोई टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि अभी कोरोना पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं इसके जो मरीज हैं। तो इसमें बहुत नुकसान खिलाड़ियों को हुआ है इस चीज को लेकर। गीता भी हमारे साथ हैं। गीता, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, 4 महीने पहले ही आप मां बनी हैं, तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर रही हैं गीता, ये जानना चाहूंगी। क्योंकि हमने दंगल में तो आपको बहुत देखा है कि पहलवानों को आप बचकनी देती हैं और कई दांवपेच हमने आपके देखे हैं, लेकिन पहलवान गीता, माँ गीता से कितना सामंजस्य इस दौरान बिठा पा रही हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, ये पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है और बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है। और ऐसे समय में चाहे वो किसी भी
छह खेलों के बारे में हम बात करें तो क्योंकि जितने खिलाड़ी एक साल के लिए सोच रहे थे कि अभी 5-6 महीने अभी रह गए हैं और इतनी जोरों से मेहनत कर रहे थे और उसी टाइम अभी ओलंपिक को पोस्टपोन करना पड़ा।